इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शक श्रोता सभी को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। चंद्रशेखर आज़ाद के पिछले 5 एपिसोड दे करके मैंने चंद्रशेखर का लगभग विस्तार से भी बहुत और कुछ बताया जा सकता है। कुछ मुझे और भी आगे यात्रा पे निकलना है, तो चंद्रशेखर के लास्ट दृश्य को जरा ध्यान से देखिए। इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क, नेहरू से मिलकर के आए थे और एक मुखबिर ने पुलिस अधीक्षक नॉट बाबर को कैसे लाया, कैसे घेरा हुआ, क्या मुकाबला हुआ, और मैं आज़ाद था, मैं आज़ाद हूँ और मैं आज़ाद रहूँगा, कनपट्टी पे फ्री। ये सब हो गया। इलाहाबाद के लोगों ने इस महान आत्मा को, इस विलक्षण आत्मा को, इस सर्वश्रेष्ठ क्रांतिकारी को 20 से 31 के बीच में होने वाली सभी घटनाओं से जो जुड़ा हुआ था, उन सब को देखते हुए इसकी चर्चा थी चारों ओर। व्यवहार कुशल, हर प्रकार से फ्रंट लाइन पर काम करता हुआ अंडरग्राउंड रह के काम कर रहा है। दोनों बातों का देखिए। मैंने चूंकि ये किया है इसलिए मैं समझ सकता हूँ। ये बहुत कठिन कार्य होता है। जेल में जाना सरल, हाँ, काला पानी की सजा का तो भाई उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। वो धरती पर इससे बड़ा नर्क कोई और हो नहीं सकता। बाकी पॉलिटिकल लोगों के लिए जेलें जो है वो बहुत बड़ी, हाँ, बाहर कभी पिटाई हो जाती है या अंदर। मैंने कहा था कि वो जैनी बंधु मेरे पास एक संघ के प्रचारक के नाते आए थे उधमपुर में। जिन 5 लोगों को सत्याग्रह करना था, 4 मिल गए थे, 5वां मैंने उनको तैयार नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद कहा कि नहीं, मुझे जाने दो, कोई बात नहीं, 5वां और कहाँ देखोगे आप, टाइम हो गया है, दिन आ गया है, मैं जाऊंगा। मैंने कहा भी भाई, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपको यहाँ का भी कुछ पता नहीं है, आप हरियाणा से आए हो। तो खैर वो कमाल का नौजवान था, किसी बात को मेरी को ना सुन करके मुझे जाना है, बस मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे जाना है। मैंने कहा भी जाने वालों को कौन रोक सकता है। खैर मजाक की बात थी, वो गए। मेरे कारण मेरा पता पूछने के चक्कर में वो दृश्य मेरे सामने घटित हुआ था। मैंने बताया था कल। महावीर नाम के इस नौजवान को सर्दियों का समय नहर में ले जा करके 20, 30, 50 डुबकियां कराई जाती और पूछा जाता, बताओ वो विवेक कहाँ है, विक्रम सिंह कहाँ है, रमन कहाँ है। अलग अलग नामों से मैं चला हुआ था। फिर इतना ही नहीं, तो वो कहते हैं सबसे ज़्यादा पिटाई मेरी इसलिए हो रही है कि उसका नाम बताओ, विवेक का पता बताओ, वो कहाँ है आजकल, कहाँ छिपा हुआ है। 1975 इमरजेंसी की बात बता रहा हूँ। इंदिरा की नज़रों में हम देशद्रोही थे भाई। इंदिरा की नज़रों में हम उसका तख्ता पलटने वाले लोगों में से थे, ऐसा उनको एक भ्रम था। ऐसा कुछ भी नहीं था। संघ ऐसे किसी काम में नहीं होता। लेकिन उसकी पिटाई इतनी पिटाई हुई। मेरा कहने का भाव ये है, चंद्रशेखर जैसा व्यक्ति इन 11 सालों में जिस ढंग से जो काम कर रहा था, सर्वश्रेष्ठ क्रांतिकारी का जब शव यात्रा जा रही थी, इलाहाबाद के बहुत सारे लोग राम नाम सत्य है तो बोल ही रहे थे, परंतु कुछ लोगों के जुबान से, दूर देख रहे लोगों से शायद ये भी निकल रहा होगा। वो क्या? वतन की लाज जिसको थी अजीज अपनी जान से, वतन की लाज जिसको थी अजीज अपनी जान से, वो नौजवान जा रहा है
आज कितनी शान से, आज कितनी शान से उस एक जवां की खाक पर, उस एक जवां की खाक पर हर एक जवां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। पुकारते हैं ये जमीनों आसमां शहीद हो। पुकारते हैं ये जमीनों आसमां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। चंद्रशेखर आज़ाद के श्री चरणों में ये पंक्तियाँ मैं ज़रूर सुनाना चाहता था। आज मेरा जो वीडियो का था टर्न वो थी गीत के द्वारा देश उन क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देना, संबोधन के द्वारा, गीत कविता के द्वारा। 5 एपिसोड चंद्रशेखर के होने के बाद आज मेरी टर्न तो वो थी, ये वो मैं निभाऊंगा। ये तो मुझे लगा कि कल के वीडियो के लास्ट में मुझे ये 4 पंक्तियाँ गानी चाहिए थी, तो वो तो मैंने अपना चंद्रशेखर के श्री चरणों में ये 4 पंक्तियाँ भेज दी। अब वो सारे क्रांतिकारी जिनके लिए पूरा देश सुनना चाहता था, देखना चाहता था, पढ़ना चाहता था, इतिहास में उनको कहीं स्थान नहीं मिला। आइए आज उन सब क्रांतिकारियों को हम गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि देंगे। ये रूटीन की श्रद्धांजलि जो मेरे कुछ वीडियोस के बाद मैं लिया करता हूँ गीत, ये वो है। तो आइए देखें जरा वो क्या गाया करते थे, वो क्या गाया करते थे क्रांतिकारी, क्या सोचते होंगे। तन्मयता के साथ लगे हुए, कर्मठता के साथ लगे हुए, कंटका के मार्ग पर चलते हुए, सब कुछ अनिश्चित होते हुए भी एक ही लक्ष्य, फिरंगियों को, विदेशियों को बाहर भगाना है। उसके लिए सब तरह के लोग, वो देश विदेश में जागरण करने वाले लोग, वो यहाँ पर बैठ कर के काम करने वाले लोग, बम बनाने वाले, ब्लास्ट करने वाले, बंदूक रिवॉल्वर चलाने वाले, ऐसे सब लोग जो सोचते थे कि अंग्रेजों को हम मार के भिगाएंगे, ऐसे नहीं भागेंगे। और वही हुआ। चरखे से नहीं मिली, क्विट इंडिया मूवमेंट के आंदोलन से नहीं मिली, वो महात्मा गांधी और नेहरू के कारण मिली हो, ये भी बहुत बड़ा भ्रम है। इससे बड़ा कोई मजाक हो नहीं सकता। आइए हम जरा उन क्रांतिकारियों को स्मरण करें। माँ बस यह वरदान चाहिए, माँ बस यह वरदान चाहिए। जीवन पथ जो कंटकमय हो, विपदाओं का घोर वलय हो, किंतु कामना एक यही बस, किंतु कामना एक यही बस। प्रतिपल पग गतिमान चाहिए, माँ बस यह वरदान चाहिए, माँ बस यह वरदान चाहिए। आस मिले या त्रास मिले, विश्वास मिले या
गरजे क्यों ना काल ही सम्मुख, गरजे क्यों ना काल ही सम्मुख। जीवन का अभिमान चाहिए, माँ बस यह वरदान चाहिए, माँ बस यह वरदान चाहिए। जीवन के इन संघर्षों में, जीवन के इन संघर्षों में, दुख कष्ट के दावानल में, तिल तिल कर तन जले न क्यों फिर, तिल तिल कर तन जले न क्यों पर। होठों पर मुस्कान चाहिए, माँ बस यह वरदान चाहिए, माँ बस यह वरदान चाहिए। कंटक पथ पर गिरना चढ़ना स्वाभाविक है, हार जीतना उठ उठ कर हम गिरे उठे फिर, उठ उठ कर हम गिरे उठे फिर। पर गुरुता का ज्ञान चाहिए, माँ बस यह वरदान चाहिए, माँ बस यह वरदान चाहिए। मेरी हार देश की जय हो, स्वार्थ भाव का क्षण क्षण क्षय हो, जल जल कर जीवन दूं जग को, जल जल कर जीवन दूं जग को। बस इतना सम्मान चाहिए, माँ बस यह वरदान चाहिए, माँ बस यह वरदान चाहिए। गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से, संबोधन के माध्यम से उन अज्ञात अनगिनत नींव के पत्थर मौन तपस्वियों को, नायक नायिकाओं को जिनको इतिहास में स्थान नहीं दिया गया, कोशिश कर रहा हूँ उन सब को एक एक करके आपके सामने लाने की। कल चंद्रशेखर के पाठ खत्म हुए हैं, आगे की ऐसी श्रृंखला आगे बढ़ रही है, हम उसी ओर बढ़ रहे हैं, हम उसी ओर बढ़ रहे हैं। इनको स्मरण करते चले जाएंगे और देश की वर्तमान अवस्था पर भी विचार करते जाएंगे। आज चंद्रशेखर के लिए वो गायन की 4 पंक्तियाँ और सभी महान उन शहीदों के लिए, उन क्रांतिकारियों के लिए जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, ऐसे उन सबको स्मरण करने के लिए मैं आपके पास बीच बीच में आ रहा हूँ। और अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको आप शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।